मार्शलों के मुद्दे पर बीजेपी ने आपको किया बेनकाब। बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता ने आम आदमी पार्टी पर बोला तीखा हमला। लेकिन धोखाधड़ी पार्टी ने एक नौटंकी शुरू की। जब देखा कि भारतीय जनता पार्टी का प्रस्ताव टू द पॉइंट है, सीधा 10,000 बस मार्शल्स को बहाल किया जा सकता है, तो उसको ट्विस्ट देना शुरू किया और वहां पर एक ड्रामा रचा गया। पहले बस मार्शलों को नौकरी से हटाया, अब सड़कों पर आम आदमी पार्टी कर रही ड्रामा। जनता को गुमराह करना आपकी पुरानी आदत। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बस मार्शलों के मुद्दे को लेकर के एक बार फिर से दिल्ली में टकरार बढ़ती हुई नजर आ रही है और आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने सामने है। दरअसल आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर के जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ये दावा कर रही है कि वो बस मार्शलों की बहाली तो कराना चाहती है, लेकिन एलजी इसमें रोड़ा बन रहे हैं और इसी के साथ ही जो बीजेपी है वो भी उनकी मदद नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से बस मार्शलों की बहाली नहीं हो पा रही है। अब ऐसे में आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी को लेकर के बड़ा हमला बोला है और यह बताया है कि कैसे सड़कों पर उतर करके आम आदमी पार्टी बस मार्शलों के मुद्दे पर लगातार ड्रामा कर रही है। सीधे तौर पर बीजेपी नेता ने यह कहा कि अब नई मुख्यमंत्री आतिशी हैं, वो इन बस मार्शलों को बहाल आखिर क्यों नहीं करती। आम आदमी पार्टी की सरकार ने बस मार्शलों को 7 महीने की सैलरी नहीं दी। इन मेहनती बस मार्शलों ने हमेशा अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया है, लेकिन सरकार की नाकामी ने उनकी आर्थिक स्थिति को गंभीर बना दिया है। क्या ये उनकी मेहनत का प्रतिफल है? इतना ही नहीं, बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि आपने पहले बस मार्शलों को बिना कारण बिना वजह नौकरी से हटाया, अब सड़क पर लेट लेट कर नाटक कर रहे हैं। इनका नाटक सिर्फ एक दिखावा है, असली मकसद बस मार्शलों को गुमराह कर राजनीतिक रोटियां सेकना है। सुनिए आगे क्या कुछ विजेंद्र गुप्ता ने कहा आम आदमी पार्टी पर हमलावर होते हुए। साथियों, आपको इसकी बैकग्राउंड बताना चाहता हूं कि 26 तारीख को दिल्ली विधानसभा के सत्र में, सदन की बैठक में भारतीय जनता पार्टी द्वारा एक प्रस्ताव लाया गया और उस प्रस्ताव की जो पंक्तियां थी वो 2 लाइन का प्रस्ताव था हमारा, और वो प्रस्ताव था, यह सदन संकल्प करता है कि डीटीसी बसों में तैनात रहे बस मार्शलों को बहाल किया जाए और उनकी सेवाओं को स्थायी रूप से नियमित किया जाना चाहिए। इस प्रस्ताव को सत्ता पक्ष ने भी समर्थन दिया और मेरे द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों के द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को धोखाधड़ी पार्टी ने भी समर्थन दिया और प्रस्ताव 2 लाइन का था। 2 की ही आवश्यकता थी क्योंकि आगे का काम उसके अनुसार सरकार को तुरंत करना था। लेकिन धोखाधड़ी पार्टी ने एक नौटंकी शुरू की। जब देखा कि भारतीय जनता पार्टी का प्रस्ताव टू द पॉइंट है, सीधा 10,000 बस मार्शल्स को बहाल किया जा सकता है, तो उसको ट्विस्ट देना शुरू किया और वहां पर एक ड्रामा रचा गया, जिसका ना हमें कोई पेपर दिया गया, ना हमारा माइक ऑन किया गया, और उस मिली भगत में काफी लोग शामिल थे और एक ड्रामे के साथ, क्योंकि वास्तविकता में धोखाधड़ी पार्टी का लक्ष्य उनको राहत देना नहीं है,
अपितु उनकी भावनाओं से खिलवाड़ करना है। उसके बाद वो प्रस्ताव जो हमने प्रस्तुत किया, हमने उसका समर्थन किया। बाकी जो नौटंकी ड्रामा सत्तारूढ़ दल की तरफ से किया गया, हमने उसका पर अपनी सहमति नहीं दी और इसको स्पीकर ने स्वीकार भी किया कि भाई ये इस पर सहमत नहीं है। उन्होंने खड़े होकर ये घोषणा भी की कि इतने हिस्से से ये सहमत नहीं है, ये इसको नहीं मान रहे। अब सवाल ये है कि होना क्या चाहिए था। जो 2 लाइन का प्रस्ताव था, पास होने के बाद तुरंत एक कैबिनेट नोट बनना चाहिए था। कैबिनेट नोट नहीं बनाया गया, कैबिनेट की मीटिंग भी नहीं बुलाई गई, कैबिनेट का अप्रूवल भी उसको नहीं दिया गया। हमारी मांग ये थी कि केजरीवाल जी ने 11 अक्टूबर 2023 को अपने एक लिखित आदेश से इन सभी मार्शल्स को हटाया था। और वो लाइन भी मैं पढ़ देता हूं, जो लाइनें केजरीवाल जी ने इन मार्शल्स को हटाते वक्त लिखित रूप से उस पर हस्ताक्षर करके, सर्विसेज ऑफ ऑल सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स में बी टर्मिनेटेड एट द एंड ऑफ अक्टूबर। 11 अक्टूबर की बात है 2023, और सर्विसेज ऑफ ऑल सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स में बी टर्मिनेटेड एट द एंड ऑफ अक्टूबर, यानी 31 अक्टूबर को टर्मिनेट हो जाएंगी। और अचानक वो सब बेरोजगार हो गए। मैं केजरीवाल जी से पूछना चाहता हूं कि उन्होंने इन लगभग 10,500 युवाओं ने इनका क्या बिगाड़ा था जो आपने इनको टर्मिनेट कर दिया। सस्पेंड भी नहीं किया, अबेंस में भी नहीं रखा, कैप्टन अबेंस भी नहीं किया, आपने सीधा इनको टर्मिनेट कर दिया। एक ही स्ट्रोक में बेरोजगार हो गए। क्यों किया? इसका मतलब साफ है कि आम आदमी पार्टी नहीं, ये धोखाधड़ी पार्टी है और इन्होंने मार्शल के साथ धोखा किया। अब हमारा ये कहना है कि अगर केजरीवाल ने धोखा किया है तो अब तो नई मुख्यमंत्री आ गई है, आतिशी मार्लिना। आतिशी मार्लिना को केजरीवाल जी द्वारा किए गए धोखे से इन मार्शल्स को अब बचाना है। और उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए आतिशी मार्लिना को एक कैबिनेट नोट तैयार करवाना है। कैबिनेट नोट तैयार करवाए आतिशी मार्लिना और उसको कैबिनेट में तुरंत कैबिनेट बुलाए, उसको अप्रूवल दे। इसके लिए कल भारतीय जनता पार्टी का विधायक दल 10:30 बजे आतिशी मार्लिना चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली से दिल्ली सेक्रेटेरिएट में मिलेगा। कल हमारी मीटिंग है उनसे 10:30 बजे दिल्ली के सेक्रेटेरिएट में, और वहां हम उन पर दबाव डालेंगे, करबद्ध प्रार्थना करेंगे और आवश्यकता पड़ी तो उनके चरण भी छुएंगे। इन गरीबों के रोजगार के लिए हम भारतीय जनता पार्टी प्रतिबद्ध है। जो प्रस्ताव हम लाए, हम उनके चरण पकड़कर भी कहेंगे कि मैडम प्लीज कैबिनेट नोट बना लो, कैबिनेट में अप्रूव करिए। प्रस्ताव कोई बनाया नहीं, कैबिनेट बुलाई नहीं, अप्रूवल दी नहीं, और नाटक कर रहे हैं सड़कों पे लेट लेट के। उन युवाओं को भी भ्रमित कर रहे हैं धोखाधड़ी पार्टी के लोग। ये कैसा न्याय है?
पहले उन्हें हटा दिया बिना किसी गलती के, बिना किसी कारण के, बिना किसी वजह के। उनकी सैलरी रोक दी, 6-7 महीने उनको सैलरी नहीं दी। और देखिए, धोखाधड़ी पार्टी के सुप्रीमो केजरीवाल जी, जिन्होंने अपनी चिट्ठी में लिखा कि इन मार्शल्स की सैलरी नहीं दी जा रही है, तो मैं ये कहता हूं, रिगार्डिंग मेकिंग पेमेंट फॉर द सर्विसेज रेंडर्ड टिल नाउ, द सेम शुड बी मेड इमीडिएटली। यानी कि रिगार्डिंग मेकिंग पेमेंट्स फॉर द सर्विसेज रेंडर्ड टिल नाउ, अरे भाई जब काम लिया है तो सैलरी क्यों नहीं दी? लेटर लिख रहे हैं 11 अक्टूबर को, आदेश 11 अक्टूबर को है, 4 अक्टूबर को उनकी पेमेंट की सारी फॉर्मेलिटीज पूरी हो चुकी थी। उपराज्यपाल ने लिखा, वो भी मेरे पास है, कि ये जो पेंडिंग पेमेंट है, इट इज बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग, एलजी साहब ने लिखा, एज टू वाई दिस फाइल हैज बीन सेंड टू मी फॉर द अप्रूवल ऑफ पेंडिंग पेमेंट्स। ये फाइल मेरे पास क्यों भेजी है? इस पर तो मेरी कोई स्वीकृति की जरूरत नहीं है, ये तो रूटीन में आपको ही पेमेंट करनी है। ड्यू टू दी CDVs, when the same has already been approved by the Honorable Minister in charge of the Department of Finance and Revenue in exercise of her competency and powers in the matter of this transfer subject। एलजी साहब ने कहा कि ये फाइल मेरे पास क्यों भेजी है, ये तो पेमेंट आपको ही करनी है, और मिनिस्टर इंचार्ज जो है फाइनेंस और रेवेन्यू के, उनका ही अप्रूवल जो होना था और पेमेंट हो जानी चाहिए थी। तो धोखाधड़ी पार्टी ने एक धोखा और किया कि उनको 6-7 महीने तक सैलरी ही नहीं दी, उनको तरसाया, उनको खून के आंसू रुलाया, उनको तड़पा तड़पा के उनको पनिश किया। सोचिए, किसी को 5 दिन सैलरी ना आए तो बार बार अपना मोबाइल चेक करता है कि सैलरी नहीं आई, सैलरी नहीं आई। ये गरीब मेहनतकश युवा, उनको क्या पता था कि 6-7 महीने तड़पाएंगे, सैलरी देंगे नहीं, नौटंकी करेंगे और फिर गर्दन कलम कर देंगे, हमें मार देंगे, हमें टर्मिनेट कर देंगे। तो इस बात से भी साफ हो गया कि सैलरी उनको ही देनी थी, कहीं से आनी नहीं थी। ये बात भी हम कल आतिशी मार्लिना से पूछेंगे कि आपने 7 महीने उनको क्यों सताया, फांसी पर चढ़ाने से पहले उनको क्यों सताया गया, उनको टर्मिनेट क्यों किया गया, ये हम आपसे पूछेंगे। हमारा कहना है कि इस सारे मामले में जो प्रस्ताव पारित हुआ है, जो हमने पेश किया है, हम वो लागू हो, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। आप कितना भी इन युवाओं को बरगला लीजिए, झूठ बोल लीजिए, गुमराह कर लीजिए, आपने 3 अक्टूबर की घोषणा कर दी, एक भी आदमी इनका एलजी हाउस नहीं पहुंचा। 10:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि वो जी हमने टाइम नहीं लिया था। तो फिर आपने
घोषणा कैसे कर दी 3 अक्टूबर को जाएंगे? आप गए नहीं, मिले नहीं, कोई दस्तावेज लेकर नहीं गए और जाके सड़क पे लेट रहे हैं, डांस कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं। ये सरकार है या अनसिविलाइज लोगों का एक जमावड़ा? आप उनकी मदद करना चाहते हैं या उनके जले पे नमक छिड़क रहे हैं? पहले उनको हटा दिया, उनकी सैलरी रोक ली, उनको हटा दिया, फिर उन बेचारों को रोजाना पिलर टू पोस्ट पिछले 1 साल से सड़कों पर घुमा रहे हैं, रात दिन सड़कों पर बिठा रहे हैं, जुलूस निकाल रहे हैं, सिर्फ अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को। क्यों 1 साल से क्यों सोए हुए थे? हटाया तो आपको 1 साल पहले हटाया था आपने। अब चुनाव नजदीक आते हुए देखते हुए लगा कि अब ये मार्शल्स पूछेंगे, हिसाब लेंगे कि हमारी नौकरी क्यों खराब की। हम इसमें एक बात और जोड़ना चाहते हैं। केजरीवाल ने, धोखाधड़ी पार्टी ने इनके साथ धोखा किया, दिल्ली के अनुसूचित जाति वर्ग के साथ इन्होंने धोखा किया, एसटी समाज के साथ इन्होंने धोखा किया, ईडब्ल्यूएस के साथ। जब ये मार्शल्स अब दोबारा लगाएंगे, आप जब कैबिनेट नोट बनाएंगे, कल ये भी हम आतिश जी को कहेंगे कि आपको एसटी, एससी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस इनकी रिजर्वेशन इसमें रखनी है। पिछली बार धोखाधड़ी पार्टी ने इन अनुसूचित जाति वर्ग के हमारे युवाओं के साथ धोखा किया, ओबीसी के साथ धोखा किया, एसटी समाज के साथ धोखा किया और ईडब्ल्यूएस के साथ धोखा किया। पूरे देश में आप 11,000 10,500 लोगों को अपॉइंटमेंट दे रहे हैं और अनुसूचित जाति वर्ग का हक मार लिया, उनको रिजर्वेशन ही नहीं दी। ये संविधान के भक्षक, संविधान की धज्जियां उड़ाने वाले लोग, अराजकतावादी लोग, नौटंकीबाज, हल्के लोग, झूठ का सहारा लेने वाले मक्कार लोग। शायद मेरे शब्दकोश में शब्द कम पड़ रहे हैं, उससे भी नीचे के लोग हैं ये, जो किस प्रकार से उनकी भावनाओं से, युवाओं की भावनाओं से खिलवाड़ कर रहे हैं। अनुसूचित जाति वर्ग के हक को मार रहे हैं, ईडब्ल्यूएस के हक को मार रहे हैं, शेड्यूल ट्राइब के हक को मार रहे हैं, ओबीसी के हक को मार रहे हैं। तो अब ये जब अपॉइंटमेंट होगी, करनी तो पड़ेगी इनको। मैं चुनौती देता हूं, हम देखते हैं कैसे नहीं करते आप इनको रीइंस्टेट, कैसे नहीं कैबिनेट नोट लाते, कैसे नहीं उसको अप्रूव करते, हम देखेंगे। हम बताएंगे आपको, हम आपको सीधा करेंगे। बहुत दिन 10 साल दिल्ली का बेवकूफ बना लिया, जनता दौड़ा दौड़ा के दिल्ली की सड़कों पर आपको भगाएगी अगर आपने 10,000 इन युवाओं को नौकरी पे नहीं रखा, दौड़ाएगी आपको और दौड़ा दौड़ा के भगाएगी। रखना तो पड़ेगा। आप अपनी जिम्मेदारी पूरी करो, कैबिनेट से अप्रूव कराओ, उपराज्यपाल से अप्रूवल हम दिलवाएंगे। आधा काम आप करो, बाकी काम हम करेंगे। लेकिन कैबिनेट नोट ही नहीं लाओगे, कैबिनेट की मीटिंग ही नहीं बुलाओगे, कैबिनेट में अप्रूव ही नहीं करोगे, वाह भाई वाह, क्या बात है। इतने भोले मत समझिए आप लोगों को, लोग सब समझते हैं। आपकी चालाकियां, आपकी कलाकारी, आपका ये घड़ियाली आंसू बहाना, अब की बार आपको लोग छोड़ेंगे नहीं, पूरा हिसाब लेंगे। मेरे पास बहुत सारे पॉइंट हैं साथियों आपको बताने के लिए, मेरे पास
दस्तावेज ही दस्तावेज है इनके झूठ के लिए। अगर मैं पढ़ने लगूंगा इनको यहाँ पर, तो इनको मैं पढ़ने लगूंगा यहाँ पर तो बहुत समय लगेगा, लेकिन हर लाइन इनकी पोल खोलती है कि ये लोग कितने निकम्मे हैं, कितने शातिर हैं, किस तरह के अराजकता पर विश्वास करने वाले लोग हैं। और को शर्म नहीं आती कि 10,500 युवाओं की एक झटके में नौकरी खा गए। उन्हें आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर रहे हैं ये, और उनका उपहास उड़ा रहे हैं, उसमें गैर जिम्मेदार व्यवहार कर रहे हैं, उनका मजाक उड़ा रहे हैं एक प्रकार से आप लोग। भारतीय जनता पार्टी ऐसा होने नहीं देगी। आपको कैबिनेट नोट लाना पड़ेगा, इसका रास्ता निकालना पड़ेगा, क्योंकि हटाया आपने, लगाना भी आपको ही है। आप कहते हैं हम कैसे लगाएं, तो भाई पहले कैसे लगाए थे वो भी बताओ। एलजी के पास तो बाद में जाएगी ना फाइल, पहले तो आप फाइल पूरी करोगे ना। और देखिए मजे की बात, वो एक इनके हैं ऊल जलूल से ऊट पटांग से मंत्री बेसिर पैर की बात करते हैं, बहरूपीय सौरभ भारद्वाज सदन के अंदर खड़े हो गए अरविंद केजरीवाल का पत्र पढ़ने के लिए। और मैंने कहा कि चलो अब ये पत्र पढ़ेंगे तो इनके आका ने जो ये लिखा है कि सर्विसेज ऑफ ऑल सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स में बी टर्मिनेटेड एट द एंड ऑफ अक्टूबर, ये भी पढ़ेंगे। तो माशाल्लाह क्या गुल खिलाए, पूरा पत्र पढ़ दिया, क्योंकि मन में तो चोर है, चोर की दाढ़ी में तिनका। ये लाइन नहीं पढ़ी, क्यों नहीं पढ़ी, इसका जवाब भी कल आतिशी मारलिया से हम उनके दफ्तर में लेंगे। ये तो बताना पड़ेगा, जब आपने पूरा पत्र पढ़ा, वो तो रिकॉर्ड पे है, वो तो वीडियो है उसकी, मैंने पोस्ट। इस दौरान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि केजरीवाल जी, 10,000 बस मार्शलों ने आपका आखिर क्या बिगाड़ा था जो आपने उन्हें एक झटके में बेरोजगार कर दिया। बस मार्शल वही लोग थे जो दिल्ली की महिलाओं की सुरक्षा के लिए दिन रात तत्पर रहते थे, आपने इन्हें सड़क पर लाकर छोड़ दिया है। क्या यही आपकी जनहितकारी नीतियां हैं? बस मार्शलों की तैनाती के लिए सदन में आए प्रस्ताव से आप क्यों पीछे हट रही है? जनता को गुमराह करने और जवाबदेही से बचने की आम आदमी पार्टी की पुरानी आदत है। बीजेपी विधायक 5 अक्टूबर को मुख्यमंत्री से मिलेंगे और उनसे कैबिनेट नोट बनाने और उसे कैबिनेट से मंजूरी दिलाने का अनुरोध करेंगे। आपको बता दें, दरअसल बस मार्शलों की बहाली के मुद्दे को लेकर के बीजेपी पिछले कई दिनों से मांग कर रही है, और ऐसे में जब पिछले दिनों विधानसभा में इसको लेकर के आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच तीखी बहस हुई, तो ये कहा गया कि ये दोनों ही पार्टियां बस मार्शलों की बहाली को लेकर के एलजी से मुलाकात करेंगे। और ऐसे में बस मार्शल प्रदर्शन करने लगे, और जहां पर सौरभ भारद्वाज अपने आम आदमी पार्टी के विधायकों के साथ पहुंचते हैं, उनके धरना प्रदर्शन में हिस्सा लेते हैं और साथ ही बीजेपी पर यू टर्न का आरोप लगाते हैं, और वो कहते हैं कि हमने आज दिल्ली के एलजी से मुलाकात के लिए वक्त निकाला था, लेकिन यहां पर बीजेपी नहीं आ रही है, लेकिन हम अकेले जाएंगे, दिल्ली के एलजी से मुलाकात करेंगे। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर के पुलिस ने दिल्ली के जो मंत्री हैं सौरभ भारद्वाज, दिलीप पांडे समेत कई सारे आम आदमी पार्टी के विधायकों को डिटेन कर लिया था। हालांकि बाद में उन्हें छोड़ दिया गया, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर के लगातार दिल्ली में सियासत गरमाई है, जहां पर आम आदमी पार्टी बीजेपी पर यह आरोप लगा रही है कि बीजेपी नहीं चाहती कि बस मार्शलों की बहाली हो, क्योंकि उन्होंने अब फैसले से यू टर्न ले लिया है। तो बीजेपी का
ये आरोप है कि अपनी जवाबदेही से बचते हैं आम आदमी पार्टी और बार बार इस तरीके के हथकंडे अपना करके दिल्ली की जनता को गुमराह करने का प्रयास करती है। और इसी के साथ ही बीजेपी ने यह भी कहा है कि जो बीजेपी के विधायक हैं वो एक साथ जा करके दिल्ली की नई मुख्यमंत्री आतिशी से मुलाकात करेंगे और उनसे जो पूर्व बस मार्शल हैं उनकी बहाली के मुद्दे को लेकर के बातचीत करेंगे। फिलहाल बीजेपी हो या फिर आम आदमी पार्टी हो अपनी अपनी ओर से अलग अलग दावे करती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन बस मार्शल्स का मुद्दा लगातार एक बड़ा चुनावी मुद्दा बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि दिल्ली में कुछ ही महीनों में चुनाव होने वाले हैं, विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और जिस तरीके से आम आदमी पार्टी को लेकर के लगातार बीजेपी दावा कर रही है, उनके दावों को ये कह रही है कि कैसे जनता को गुमराह करने का मात्र एक हथकंडा जो है वो आम आदमी पार्टी की ओर से अपनाया जा रहा है, तो जाहिर तौर पर इसको लेकर के आम आदमी पार्टी बुरी तरीके से फंसती हुई नजर आ रही है। और दिल्ली में कई सारे घोटाले ऑलरेडी आम आदमी पार्टी के मत्थे चढ़ा हुआ है। ऐसे में जो बस मार्शल का मुद्दा है वो भी एक बड़ी मुसीबत आम आदमी पार्टी के लिए बनती हुई नजर आ रही है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।